जब भी कोई व्यक्ति ऐसी चर्चाओं की तरफ पहुंचता है तो स्वयं के लिए यही गुंजाइश खोजता है कि मेरे लिए क्या गृह व्यवस्था में परिवर्तन हो रहे हैं, मेरे जीवन के साथ में कैसे संकेत जुड़ रहे हैं, कहाँ मेरे लिए संभावनाएं हैं, कहाँ मुझे थोड़ा सा रुक कर चलना है, कहाँ स्वास्थ्य में अधिक ध्यान देकर चलने की ज़रूरत रहेगी, या कहाँ पर मुझे अभी एक स्टेबिलिटी को खोजने की कोशिश करनी है। सिंह राशि के महानुभावों के लिए जब 11 नवंबर 2025 से होने वाले देवगुरु बृहस्पति के वक्री परिवर्तन की चर्चा हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण गुंजाइशें सामने हैं। आपको ढैया चल रही है और ढैया शुरू हुए अब एक लंबा समय बीत चुका है। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ 9वीं दृष्टि से शनिदेव को देखने वाली होंगी, जो कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति का ही राशि स्थान है। तो जो ढैया के प्रभाव बहुत अधिक बने हुए थे उसमें आपके लिए संतुलन निकल कर वैसे भी आया हुआ है। 11 नवंबर 2025 से जो ये 5 दिसंबर 2025 तक का समय अंतराल है, जब तक बृहस्पति कर्क में ही रहेंगे और वक्री रहेंगे, इसके मध्य आप देखिएगा कि 11 से 28 नवंबर 2025 में ऐसा समय है कि जहाँ शनिदेव भी वक्री है और देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ भी वक्री है। तो ऐसे समय संचरणीय क्रम में इस बात को स्पष्टता के रूपक में लेकर चलने की ज़रूरत होगी कि आपके लिए जो विदेश संबंधी कार्यों में अटकाव थे, वहाँ एक फ्लो एस्टेब्लिश होने की प्रिपरेशन हो रही है। आप ओवरसीज़ की किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में कोशिश कर रहे थे, आप किसी वीज़ा के इशू से जूझ रहे थे, उसमें भी यदि जन्मकालिक आधार पर शनिदेव या देवगुरु बृहस्पति दोनों में से कोई भी एक ग्रह भी वक्री है, तब तो इस समय को अधिक सारगर्भित और अधिक सकारात्मक स्तर के साथ में देखा जा सकता है। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच की पोजीशंस के साथ में डिस्कशन करते हैं तो बिज़नेस की अप्रोच में जो लंबे समय से आपके लिए एक्सपेंसेस बने हुए थे, कोई कामकाज की शुरुआत की, फुटफॉल बहुत अच्छा है, लोगों के माध्यम से जो बातचीत निकल कर आ रही है वो बड़ी ही सकारात्मक है। चहूँ और चर्चा है, परंतु चहूँ और चर्चा के बावजूद जो रुपए पैसे के आवागमन के साथ में लाभ का सिरा पूरे तरीके से सामने आना चाहिए, उसमें जो कमी थी आपके लिए वहाँ से बेहतरी निकल कर आ रही है। आकस्मिक खर्चों के योगायोग से आप काफ़ी हद तक दूर हो रहे हैं। जो सकारात्मक स्तर पर खर्च होते हैं, जो कंस्ट्रक्टिव नोट के साथ में आपको आगे बढ़ाने की प्रवृत्तियों के साथ में एक्सपेंसेस होते हैं, वो काफ़ी हद तक बेहतर है। अब थोड़ा सा गौर करें कि जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं, पंचम और अष्टम का आधिपत्य लेकर द्वादश भाव में है। ये विदेश संबंधी गतिविधियों को, व्यय संबंधी स्थितियों को देखने का भाव है। तो ऐसे में जो सोच का बहुत अधिक व्यय हो रहा था और आप नीतिगत स्तर पर निर्णय की तरफ नहीं पहुंच पा रहे थे, इस समय की ताकत अद्भुत है तथा आप अपने निर्णय की प्रक्रियाओं को बड़ी ही सरलता से सारगर्भित क्रम में आगे की ओर बढ़ाने का यथेष्ट प्रयत्न करते चले जा रहे हैं, जिसमें कोई भी और नेगेटिव बेसिस आपके लिए यहाँ अप्रोच नहीं कर रहे हैं। यह भी विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि व्यापारिक दृष्टिकोण से नए लोगों के साथ में जुड़ने की प्रक्रियाओं में जो लंबे समय से आप अपने लिए दुविधाएं देख रहे थे या फिर एक सकारात्मक स्थिति नहीं देख पा रहे थे, वहाँ से भी अभूतपूर्व सुधार के संकेतों की स्थितियाँ हैं। जॉब के साथ में जो महानुभाव जुड़े हुए हैं और उनको जो बहुत अधिक ट्रैवल करना हो रहा था, उस ट्रैवल के साथ में बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं थे, वहाँ से आपके लिए इम्प्रोवाइजेशन है। आप किसी स्थान विशेष के साथ जाकर कामकाज की शुरुआत कर चुके परंतु अभी तक परिणाम नहीं आ पाए, तो देवगुरु बृहस्पति की वक्री स्थितियाँ 11 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 के मध्य वहाँ से भी संभावनाओं को आपके समक्ष रखने वाली हो जाती है। जो मानसिक सुख, मेंटल ट्रैंक्विल आपके साथ साथ चलना चाहिए, वो यहाँ अब कंटिन्यूअस बेसिस के साथ में है। ढैया है कोई बात नहीं, संघर्ष है कोई बात नहीं, रोकने वाले हैं कोई बात नहीं, हम अपनी यात्रा के साथ में हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये है। और इसके अलावा विशेष तौर पर आप देखिएगा कि जहां पर भी कंफर्ट एस्टेब्लिश करना होता है, जिस जगह हैं, जैसे हैं, जिस यात्रा के साथ में है, एक अलग स्तर के साथ में अपने लिए कंफर्ट को एस्टेब्लिश करके चल रहे हैं। तो क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। अब देखिएगा कि आपने किसी स्थान विशेष के साथ में अपने नौकरी की शुरुआत की, उदाहरण के तौर पर बात करते हैं
तो देवगुरु बृहस्पति उच्चस्त होकर वक्री, थोड़े से फलों में कमी आई, परंतु पंचम और अष्टम का आधिपत्य लेकर पुनः मंगल को देखते हुए मंगल की स्थितियां नवंबर के पूरे ही महीने चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में चल रही है। तो ऐसे में संयोजित स्तर पर यह बात पूरे तरीके से निकल कर आती है कि आप जमीन संबंधित कार्यों के साथ में विशेष तौर पर जिस निर्णय की प्रतिध्वनि को अपने साथ सारगर्भित तौर पर आगे की ओर बढ़ाना चाह रहे थे, वहां से आपके लिए सकारात्मक स्पंदन निकल कर आते हैं, वहां से आपके लिए अद्भुत ताकत के क्रम साथ साथ में निकल कर आने की तैयारी करते हैं। ये एक स्पष्टता भीतर तक प्रतिध्वनित करके रखिएगा कि यदि आप IT फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव है, तो देवगुरु बृहस्पति की यह स्थिति जो मंगल के साथ नवम पंचम का आधार बना रही है, शनिदेव के साथ नवम पंचम का आधार बना रही है, ये सारे ही क्षेत्र विशेष जो स्थायित्व के रूपक को लिए होते हैं, आपके लिए कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव बेसिस एस्टेब्लिश होकर आपकी जर्नी को और ज़्यादा इवॉल्व कर रहे हैं, पॉजिटिविटी के रेजम्बलेंस को देकर चल रहे हैं। मन के भीतर की किसी भी नकारात्मकता को बहुत अधिक हावी करके चलने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। एक विशेष और विनम्र निवेदन आपसे बारंबार करना चाहेंगे कि जो ये देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं, पंचम भाव का आधिपत्य द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में उच्चस्थ क्रम में गतिमान है, ये एक बात दर्शित करता है कि आप यदि स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट में नए नए अभी आगे बढ़े हैं, देवगुरु बृहस्पति का वक्री क्रम है, भले ही वो उच्च जरूर नजर आ रहे हों, इसलिए निवेदन है कि आप स्टॉक मार्केट में 11 नवंबर से जो 5 दिसंबर तक का समय है उसमें बहुत अधिक संभलिएगा। आप संतान पक्ष की शिक्षा से संबंधित या स्वयं की शिक्षा से संबंधित कोई भी निर्णय लेना चाह रहे हैं, वहां उलझने निकल कर आ सकती है, उस सिरे के साथ में संभलिएगा, क्योंकि ये संबंध 6-8 का है। आप किसी रिलेशन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उस रिलेशन के साथ में आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस ओर जाना चाहिए, पूरा जीवन बिताया जा सकता है या पूरे जीवन को ढोने की स्थितियां रह जाएंगी। ये क्लैरिटी अपने साथ आप बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कीजिएगा, तो वहीं पर आपकी क्षमताएं विशेष तौर पर सामने की ओर प्रगति के सिरों को स्थापित करती चली जा रही है। ये अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेस है जो आपके साथ कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर बना हुआ है, जहां से चिंताओं की अधिक आवश्यकता आपको नहीं है। ये देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर है। स्टमक को रिलेट करते हुए किसी भी प्रॉब्लम की सर्जरी आदि की तरफ जाना चाहते हैं, इलाज कहीं और से शुरू करवाना चाहते हैं, आशा की व्यवस्था को भीतर तक लेकर आप अपनी अवस्थाओं को संगठित करके लगातार आगे बढ़िएगा, बेहतर परिणामों के स्तर आपके समक्ष है। अब ये भी देखें यहाँ पर कि जो शत्रु पक्ष हावी रहा है, वो शत्रु पक्ष अब धीरे धीरे अपनी ढलान की ओर अग्रसर है। आपके लिए अधिक चिंताएं वहां से निकल कर नहीं आती है। जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे उसमें यदि आप कमी की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले अपने को बेहतर नींद की तरफ लेकर जा पाते हैं। जब तक व्यक्ति अर्थ भार के साथ में है, वो दिमागी भार के साथ पूर्णतया है, वो अर्थ भार की स्थितियों से मुक्त होता है तो उसको नौकरी की, व्यापार की, दूसरी स्थितियों की 50 से 60% तक चिंताएं कम होती चली जाती है। परंतु वो एक से दूसरे में तीसरे की तरफ गिरता चला गया तो वहाँ से उसके लिए और अधिक दुविधाएं निकल कर आती है। संभलिएगा। हम ये विनम्र निवेदन करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां भले ही अपने नीचस्थ राशि स्थान पर हो, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि देवगुरु स्वयं उच्च की स्थितियों से वक्री होकर नीच का फल देते हुए और साथ ही साथ 7वीं दृष्टि से अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखते हुए आप कैसे कह रहे हैं ये कि फाइनेंशियल बर्डन में कमी आ सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि देवगुरु के साथ अष्टम का प्रभाव जुड़ा हुआ है। शनिदेव षष्ठेश होकर अष्टम के साथ में है। ये लगभग अर्ध विपरीत राजयोग की स्थितियां हैं। इसी वजह से वो बर्डन्स के साथ में आप कमी देख सकते हैं। जो महानुभाव रिसर्च में है, एनालिसिस में है, डेटा साइंसेस संबंधी कामकाज में है, माइनिंग संबंधित क्षेत्र विशेष के साथ में अपनी जीवन यात्रा को नवीनतम अर्थोपार्जन की गतिविधियों के साथ में आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी सारगर्भित शुरुआत आपके लिए कही जाएगी। मन के भीतर की कोई भी निस्तेज भावना को अपने साथ रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ऊर्जा की प्रखर प्रतिध्वनि को अपनाकर चलते चले जाना और वहीं से जीवन की व्यवस्थाओं को पूर्णतया गतिमान होते हुए देखना आपके लिए आवश्यक है। यह व्यवस्था अपने भीतर तक बनाकर रखिएगा कि जो अष्टम भाव के अधिपति का द्वादश भाव में उच्चस्थ होना है, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि का पुनः अष्टम भाव पर आना है, आपके लिए सम्यक तौर पर हुनर से संबंधित जो स्थितियां होती है, टेक्निकल एक्सपर्टीज को रिलेट करती हुई जो पोजीशंस होती है, वो एक नए सिरे की तरफ लेकर जा रही है।
अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्तर की। सप्तम भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति का 6-8 का संबंध बना हुआ है। लंबे समय से देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ मिथुन से होकर 9वीं दृष्टि से गृहस्थ भाव को देख रही थी। गृहस्थ के साथ में सामंजस्य रहा। एक प्रश्न स्वयं से पूछा जाए और किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि क्या आग को आग से बुझाया जा सकता है, उसका उत्तर रहेगा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उल्टा अग्नि और अधिक भड़कने वाली रहेगी। परंतु गृहस्थ जीवन, जहाँ पर व्यक्ति को अपनी पूरी यात्रा का सामंजस्य देखना होता है, एक का क्रोध निकल कर आता है तो दूसरा सेल्फ जस्टिफिकेशन के साथ में और अधिक क्रोधित होकर उसके साथ में बातचीत करता है। अग्नि से अग्नि का भड़कना हो गया, तो ऐसी स्थितियों के साथ में संवाद कहाँ रह जाएगा। तर्क से एक दूसरे को हराने की प्रक्रियाओं के साथ में उग्रता ही निकल कर आएगी। एक व्यक्ति पूरी उस स्थिति के साथ में हो जहाँ वो आक्रोश में है और दूसरा व्यक्ति ठंडे शब्दों की शीतलता को लेकर हो, तो समस्या का समाधान हो सकता है। जब भी कहीं हल्की सी भी अग्नि नज़र आएगी, उसको बुझाना होगा तो पानी की सहायता ली जाएगी और उसमें भी शीतल जल की स्थितियाँ, भले ही उष्ण जल की स्थितियाँ हो, उसको बुझाने का ही कार्य करेगी। ये जीवन यात्रा का सार्थक क्रम है। आपके साथ कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आ सकते हैं। इस बात पर पूरा गौर करके चलिएगा कि कॉन्ट्राडिक्शन की उस अप्रोच को सुलझाने के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ठंडे शब्दों के साथ में रहें। अगले के शांत होने की अपेक्षाओं के बजाय स्वयं का शांत हो जाना जीवन के भीतर वास्तविक बल है, वास्तविक शांति है, वास्तविक उन्नति का प्रखर प्रतिबिंब है, जिसके साथ चलने की ज़रूरत है। इसी एक भाव, इसी एक मंतव्य को अपने भीतर तक अपना कर रखने की पूरी कोशिश आप करते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। देखिए, यहाँ गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष की बात इतनी हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कारण है कि पंचम से भी 6-8 का संबंध बन रहा है। संतान पक्ष के जब अंक आते हैं तो पूछा जाता है कितने नंबर लाए हो, इस तरह की परफॉर्मेंस है और इम्प्रोवाइज करो। परंतु जब वो बच्चा स्कूल से आता है तो क्या ये पूछा जाता है कि क्या सीख कर आए हो। हम सीखने की प्रक्रियाओं से न जाने क्यों नंबर की गणित की ओर उलझते चले जाते हैं और वहीं से ये जीवन भीतर के ठहराव को प्राप्त नहीं करता। इसी वजह से ये पंचम और सप्तम की स्थितियों का विशेष ख्याल रखिएगा। ढैया के अनंतर क्रम के साथ में आपने स्थायित्व प्राप्त कर लिया है अपने कामकाज में श्रीमान, परंतु अगले क्रम के साथ में जो देखना है वो व्यवस्थित और व्यापक चिन्हित प्रक्रिया रहे। ये जरूर आप गौर करके चलिएगा। रचनात्मक क्षेत्र के साथ में विशेष वृद्धि है, परिवर्तन की स्थितियों के साथ में संघर्ष के रूपक हैं, उनको अपनाकर चलने की पूरी जरूरत है। तो हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।